सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौतवंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, बात जंग की घड़ी के तुमको हार दो। आर पान शान याद जान का पुरान मान, धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड अंबर सारा समंदर दिखता उसका साया है। पत्थर है वो, गंगार है वो, झुके ना देखो, अंगार है वो, कहता है हमको इशारे जमाने पे हाथ ले। आया रे सबका रब रे, और कहते हैं उसको ढाक ले। आया रे सबका रब रे। आप सभी लोग, हमारे जितने भी सैनिक भाई हैं, वो लोग पॉम्पलेट वितरण करेंगे। हमारे सभी सैनिक भाई लोग पॉम्पलेट का वितरण करेंगे। वॉलेंटियर सभी ध्यान देंगे व्यवस्था पे, सभी पॉम्पलेट का वितरण करें। हमारे जितने भी सैनिक भाई है एसोसिएशन कृपया करके बॉक्स के पास पहुंचे एवं पॉम्पलेट। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं शैलेंद्र सोनी जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और विक्की शर्मा जी का सम्मान करें। इसी कड़ी में मैं आगे अजय बंजारे जी से निवेदन करूंगी कि वो आगे आए और रेशम जाखड़े जी का सम्मान करें। विकास की नई रीत होगी, सबको सम्मान मिले ऐसी प्रीत होगी। जब तक आपके साथ है शिवसेना, सबका विकास और सबकी जीत होगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री रविराज जी देव को बुलाना चाहूंगी, जो कि झा जी का सम्मान करेंगे। अगली कड़ी में यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा शिवेंद्र निर्मलकर जी को। शिवेंद्र निर्मलकर जी।
स्वागत करेंगे सुनील नागरकर जी का। देवेंद्र सिन्हा जी स्वागत करेंगे धनंजय चौहान जी का। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगी देवेंद्र सिंह जी को, जो कि सूरज साहू जी का सम्मान करेंगे। रघुवीर साहू जी आइए, स्वागत करेंगे। श्याम साहू जी आएंगे इसी दौर में, जो कि संजय नाग जी का सम्मान करेंगे। शिवेंद्र निर्मलका जी सूरज साहू जी का सम्मान करेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रघुवीर साहू जी राकेश श्रीवास्तव जी का सम्मान करेंगे। रविराज देव जी इसी कड़ी में राजेश जैन जी का स्वागत करेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय धर्मेंद्र ठाकुर जी का सम्मान श्याम साहू जी करेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं महिला सेना से ज्योति द्विवेदी जी को बुलाऊंगी, जो कि उषा सिंह जी जो जिलाध्यक्ष अंबिकापुर का, उनका सम्मान करेंगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगी नारी शक्ति के लिए कि किसी मेरे अपने ने कहा था कि आंसू पोंछ और चल खड़ी हो जा, आंसू पोंछ और चल खड़ी हो जा, चल बेटा अब तुम मर्द हो जा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं नारी शक्ति का सम्मान करते हुए आशा साहू जी को बुलाऊंगी, जो कि ज्योति द्विवेदी जी का सम्मान करेंगी। जो भी समस्त जिलाध्यक्ष महोदय लोग यहाँ उपस्थित हैं, कृपा के मंचस्थ हो जाएं। जिलाध्यक्ष महोदय, सभी जिलाध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वो लोग मंचस्थ हों। शशांक देशमुख जी, संतोष यदु जी, नगर नार मोर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अब नगर नार मोर्चे के जिस उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं उसका उद्देश्य बताने के लिए इस दौर में मैं आप संतोष यदु जी को, जो कि बलौदा बाजार जिलाध्यक्ष हैं, उन्हें
आमंत्रित करती हूँ। शिवसेना जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय भोले जय भोले हर हर धनंजय भैया जिंदाबाद धनंजय भैया जिंदाबाद। आदरणीय सम्मानीय हमारे प्रदेश प्रमुख महोदय जी एवं मंच और समस्त कार्यकर्तागण, आज चारमा की इस धरती को मैं नमन करत हूं कि आज एक ऐसे संघर्ष के आगाज हुए थे हमारे माननीय प्रदेश प्रमुख शिवसेना धनंजय सिंह परिहार जी के नेतृत्व में नगर नार मोर्चा रैली पद यात्रा की शुरुआत हुई, जेमा यहाँ के जो स्थानीय बस्तरवासी है, हमारे जो छत्तीसगढ़िया भाई बहनी है, तेकर मन के साथ होत अत्याचार के लिए आवाज उठाए खातिर हम यहाँ आए हैं। और जम्मू छत्तीसगढ़ से हर एक जिले से कुछ पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो समारी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शिवसेना अम्बानी धनंजय भैया के कंधा मजबूत करो और कंधा से कंधा मिला करके ये नगर नार मोर्चा में आप समझ उनके सहयोग और आशीर्वाद दो। आपके सहयोग मांगे खातिर ये चाराना के धरती में हम उपस्थित हुए हैं। और ये जो संघर्ष है पहले शिवसेना ये संघर्ष अंत तक लड़ी, जब तक नगर नार प्लान के प्राइवेटाइजेशन न खत्म नहीं कर दे जाही, जब तक वहां बस्तर के एक एक बेरोजगार में नौकरी नहीं दे जाही, तब तक ये संघर्ष लगातार भैया के नेतृत्व में चलते रहे। और ये संघर्ष का आज आगाज हो है और ये लगातार जारी रही। अभी 3 दिवसीय ये प्रदर्शन चली और जगदलपुर में जा करके वहां पे आप देखो अभी तो कुछ नहीं दिखाते, लेकिन वहां पे हजारों के संख्या में शिव सैनिक वहां पे उपस्थित हुए थे। तो मैं आपसे कर पद हाथ जोड़ करके विनती करे थे कि शिवसेना के साथ हो और भैया के हाथ में मजबूत करो। जय बंगाली, जय शिवाजी, हर हर महादेव। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं राकेश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगी। जो भरा नहीं भाव से और बहती जिसमें रद्धार नहीं, वह हृदय नहीं और पत्थर है जिसे बस्तरवासियों से प्यार नहीं, इस बस्तरवासियों से प्यार नहीं। मेरे साथी, जितने दुख छत्तीसगढ़ के अंदर में इस नगर नार प्रांत का जो शोषण आम जनता का होने वाला है, जितना दुख शिव सैनिकों को हुआ, अगर उतना दुख इस छत्तीसगढ़ के उन जनप्रतिनिधियों को होता तो आज शिवसेना को सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर जगदलपुर में हमें प्रदर्शन करने के लिए नहीं जाना पड़ता। हमारी मांग क्या है, हम आपको इस मंच के बताना चाहते हैं। हमारी मांग ये है कि नगर नार स्टील प्लांट जो प्लांट बन रहा है वहां बस्तर वासियों को रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ के से अन्य जिलों के भी जो बेरोजगार है, जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं मेरे साथी, उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और इसी मांग को लेकर हम 3 दिवसीय कार्यक्रम चारामा से लेकर जगदलपुर तक के कार्यक्रम का हम आयोजन किए गए हैं मेरे साथी। हमारी मांग है कि बस्तर का कोई भी युवा साथी, छत्तीसगढ़ के अंदर अन्य जिलों का कोई भी साथी नौकरी के लिए दर दर न भटकना पड़े। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के द्वारा जब जमीन का अधिग्रहण इस प्रदेश के अंदर में किया जाता है, तब कहा जाता है कि हम उद्योग के लिए हम जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, हम आपके क्षेत्र के लोगों को रोजगार देंगे। ये बात झूठा वादा किया जाता है मेरे साथी। जब छत्तीसगढ़ के अंदर में बांध बैराज बनाया जाता है तो एक सरकार और इनके नुमाइंदे बोलते हैं कि हर खेत को पानी मिलेगा मेरे साथी। लेकिन जब उद्योग का निर्माण होता है तो स्थानीय लोगों के मांगों को दरकिनार कर दिया जाता है। जब गांव उजाड़कर बांध बैराज निर्माण किया जाता है तो उस गांव के खेतों को पानी नहीं मिल पाता मेरे साथी। तो बस हमारी यही लड़ाई है कि इस बस्तर का एक एक बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, ताकि
इस यहाँ की बेरोजगारी समाप्त हो चुके और इसी मांग को लेकर हम दूर दूर से पूरे छत्तीसगढ़ से अंबिकापुर से लेकर पूरा सरगुजा और दूर दूर से हम आपकी मांग को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं। हम चारामा के आम जनता, हम इस बस्तर वासियों के तमाम आम जनता से अनुरोध करते हैं कि आप शिवसेना का साथ दीजिए ताकि ये आंदोलन को हम और मजबूत बना सकते हैं। बस यही हमारी आप लोगों से अपील है, आप शिवसेना के बैनर तले आप हमारे आंदोलन को साथ दीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भवानी, जय भवानी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सेवक दीवान जी को बुलाना चाहूंगी। महादेव, जय शिवाजी। धनंजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चारामा से नगर नार मोर्चा का आज शुरुआत हुआ है। माननीय धनंजय सिंह परिहार जी के कुशल नेतृत्व में हमने बस्तर वासियों के हित के लिए जो बीड़ा उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ राज्य के बने इतने साल हो चुके, लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को लेकर के जो पद यात्रा सरसुमा से लेकर रायपुर और सरायपाली से राजीव मोती रायपुर जब आई थी तो भैया नेतृत्व किए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का जो सपना शिवसेना ने जो देखा था वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि आज उसकी फिर से शुरुआत हुई है और बस्तर वासियों के हित में, हमारे बस्तर वासियों के आदिवासी भाइयों की सारे लोगों के हित में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है, ये हमारा शिवसेना का मुख्य मांग है। तो साथियों, आज कमर कस के मैदान में आइए, सब लोग साथ दीजिए। आम जनता का भी हम सम्मान करते हैं, उनकी सम्मान की लड़ाई के लिए शिवसेना लड़ रही है और सम्मान को हासिल करने के लिए शिवसेना जो है पुरजोर कदम उठा रही है। आइए कंधे से कंधा मिलाइए और हम लोग इस नगर नार मोर्चा को सफल बनाएं और स्थानीय लोगों की मांग को मजबूत करें। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रदेश प्रवक्ता माननीय विक्की शर्मा जी को से निवेदन करूंगी कि वो आके कुछ रखते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। मंचस्थ शिवसेना प्रमुख आदरणीय धनंजय सिंह परिहार जी, मंचस्थ सम्माननीय भारतीय कामगार सेना के प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पांडे जी और मंचस्थ तमाम वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित नारी शक्तियाँ, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मेरे जाबाज शिव सैनिक साथीगण, सबोला हर हर महादेव। आज रायपुर से निकलकर धमतरी और धमतरी से माता भगवती की पूजा अर्चना के पश्चात नगर नार प्लांट को बचाने के लिए, बस्तर के वासियों के आवाज को उठाने के लिए और बस्तर के हक में बात करने के लिए शिवसेना का यह मोर्चा बस्तर की ओर बढ़ रहा है। सरकारें बदली, सरकारें आई, सरकारें चले गई। केंद्र में बैठे सम्माननीय, परम आदरणीय, नित्य पूजनीय, परम स्नेहीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मोदी जी, आपसे अनुरोध है, नगर नार का प्लांट बिकने ना दें। ये बस्तर वासियों का है, ये क्षेत्र वासियों का है, ये छत्तीसगढ़ महामारी का है। छत्तीसगढ़ की आवाज को दबाने का प्रयास ना करें मोदी जी। आपको आपकी कही बातें हम लौटाते हैं। कहते हैं जब यह प्लांट स्थापित हुआ तो यहां पर आप सबको पता होना चाहिए, किसी भी उद्योग को स्थापित होने के लिए बनने वाले एमयू
जिसे हम एग्रीमेंट कहते हैं, करार कहते हैं, उस करार में यह बात इंगित होती है कि हम आपसे जमीन लेंगे, आपसे जल लेंगे, आपसे आपके एरिया का विद्युत लेंगे, आपके एरिया को हम अपने कार्य क्षेत्र में लेंगे, उसके बदले में हम स्थानीयों को रोजगार देंगे। हम आपसे भीख मांगने नहीं आ रहे हैं, हम आपको अपना अधिकार बताने आ रहे हैं। पहले तो हम झंडा लेके आ रहे हैं, बाद में डंडा लेके भी जाएंगे। एक कहावत है, सन 47 के पहले लड़े थे हम गोरों से और अब हम लड़ रहे हैं सत्ता में बैठे चोरों से। हाय हाय, ये गगन भेदी नारा हमको बस्तर वासियों के लिए लगाना है और एहसास कराना है कि सत्ता से शिवसेना दूर रहती है, लेकिन जहां जनहित की बात हो, जहां स्वहित की बात हो, जहां मजदूर हित की बात हो, जहां उद्योग बंद होने वाले हो उसे चालू करने की बात हो, तो सिर्फ एक नाम छत्तीसगढ़ में गूंजता है और वो है धनंजय सिंह परयाण। सिर्फ एक नाम गूंजता है और उस नाम के अंदर छत्तीसगढ़ का वो डंडे का वैभव है जो उनके आवाज को दबा नहीं सका। ये प्रशासन, ये शासन, ये सरकार, ये सत्ता, ये तमाम धर्राशाही के लोग जो आज सत्ता में बैठे मदमस्त होकर मदमस्त हाथी की तरह चकनाचूर होकर नाच रहे हैं, ये भूल गए कि जिसकी हस्ती तुम मिटाने चले वो बुलंदियों को फिर छू जाता है, जिसपे हो माता भवानी का आशीर्वाद वो भगवा कहीं ना कहीं से फिर लहराता है। याद रखिए साथियों, ये संघर्ष का समर है, ये संघर्ष का समर है और सबकी नहीं, यहां जनता की अभिलाषा है। जो जनता की आवाज बने वही सच्चा भारतीय और सच्चा शिवसैनिक कहलाता है। आपको उन बस्तर वासियों की आवाज बनना है। ये जो हमारे यहाँ पे व्यापारी घर बैठे हैं, यहाँ होटल व्यवसायी बैठे हैं, छोटे छोटे फुटकर व्यवसायी बैठे हैं, इन सब का व्यवसाय उस रोजगार से कहीं ना कहीं जुड़ा है। अगर इस्पात संयंत्र में कर्मचारी अगर वेतन पाता है तो अपने परिश्रम से पाता है, लेकिन वो परिश्रम से पाने वाला वेतन होटल से लेके, खोमचे से लेके, राशन दुकान से लेके, किराना दुकान से लेके, नाई दुकान से लेके, दूध वाले से लेके, कपड़े वाले तक जाता है। एक मेहनत का हक अदायगी वो नीचे तक करके जाता है और नीचे से उठा हुआ वो दोगला नेता ऊपर जाके भूल जाता है। ऐसे दोगले नेताओं को आपको एहसास कराना पड़ेगा कि बहुत हो चुका तुम्हारा ये लल्लो चप्पो, बहुत हो चुका धर्म वैभव का बात। धर्म और मर्यादा की जहां होगी बात, वहां रहेगा शिवसेना जनता के साथ। हम जनता हित की बात करते हैं, हम लोकहित मर्यादा की बात करते हैं, हम मर्यादा में आंदोलन करना जानते हैं, लेकिन हमें अगर प्रशासन अमर्यादित करेगा तो हम जेल जाना भी जानते हैं और जेल भुगतना भी जानते हैं। केंद्र सरकार लगातार, आपने देखा होगा इस लॉकडाउन में 9 महीने में जनता की कमर टूट गई, लेकिन नेताओं की नहीं टूटी। जो नेता फॉर्च्यूनर में थे वो लैंड रोवर में आ गए, लेकिन जो जनता साइकिल में थी वो पैदल आ गया। जिसके पास घर में ऑटो से जाने के पैसे थे वो पैदल चलने का आदी हो गया। उसकी वजह ये थी, सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। मिला क्या किसी को? कोई हाथ उठा के बताओ, किसी को मिला क्या केंद्र का राशि? तो हम भी तो वही बताने जा रहे हैं कि जब केंद्र ने आपके साथ छल किया, कि केंद्र ने आपके साथ धोखा किया, तो आपको उस छल और धोखे का जवाब देने का मौका आ गया। बस्तर की अस्मिता को बचाने का मौका आ गया। जिसे हम दंडकारण्य कहते थे, उस जगह पर दंडकारण्य की परिभाषा को परिभाषित करने का समय आ गया है। आपको एहसास कराना पड़ेगा कि ये वही दंडकारण्य है जिसके साथ छल करोगे तो वो बस्तरिया वासी दंड देने जाएगा। और गर्व करो कि आपके साथ इस बार दंड देने वाला कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? कौन जा रहा है?